सभी को संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज संघ का आदेश हुआ है कि आज सवर्ण संघ का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो आज मुझे बतानी है। तो संघ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर ही है। कुछ चीजें जो सवर्ण संघ क्या है, सवर्ण संघ कैसे काम करता है और सवर्ण संघ क्यों जरूरी है, इन बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सवर्ण, जैसा कि नाम से ही सवर्ण संघ यानी कि सवर्णों का संघ, और संघ संघ यानी कि एक समूह या एक झुंड या जो लोग इकट्ठा होते हैं उसको संघ कहते हैं। तो जहाँ सवर्ण यानी जो समता में रहने वाले, जो मिलजुल कर, जो इस देश के मूल निवासी जिनको कहा जाता है, बहुजन कहा जाता है, हमारी जो ओरिजिनल पहचान रही है, ओरिजिनल आइडेंटिटी रही है, वो सवर्ण की रही है। इसके बारे में कई बार यहाँ बताया भी जा चुका है और थोड़ा संक्षेप में मैं भी बताऊंगा। तो उन सवर्णों का जहाँ पर जमावड़ा होता है वो सवर्ण संघ है। तो यहाँ पर जो सवर्ण संघ है, यहाँ पर हम सवर्णों का इकट्ठा होने का काम हो रहा है। हम एक समूह बना रहे हैं, एक झुंड बना रहे हैं, जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं। उसी का नाम सवर्ण संघ है। तो सवर्ण, जब बुद्ध से पहले, बुद्ध का क्योंकि इतिहास ज्यादातर हम सबको इतिहास पता है, बुद्ध तक का इतिहास, तो बुद्ध से पहले जो जिस प्रकार से हम रहते थे, जिस प्रकार से हम, हमारा रहन सहन था, जिस प्रकार की हमारी संस्कृति थी और जिस प्रकार की हमारी सभ्यता थी, वो सवर्ण सभ्यता थी, उसको सवर्ण नाम दिया गया। तो वही सवर्ण आज भी हम, चाहे जितने, चाहे समुदायों के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषा भेद के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर, जितने भी हम बटे हुए हैं और हम यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, हम यहाँ के जो बहुजन रहे हैं, वो सभी सवर्ण हैं। तो हम सवर्णों का यहाँ इकट्ठा होने का काम हो रहा है। पिछले 2 सालों से लगातार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम पर हम लगातार इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास धीरे धीरे सफलता की ओर भी जा रहा है कि हम अभी पिछले 2 साल में ही पूरे भारत देश के 22 राज्यों के लोगों के साथ यहाँ पर मिलना होता है। इसके अलावा जो हमारे विदेशों में साथी हमारे बसे हुए हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके साथ भी मिलना जुलना होता है। तो यहाँ पर हम सवर्ण संघ के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। और सवर्ण संघ का कई बार लोग पूछते हैं जी, इकट्ठा हो रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, क्या कोई एम लेकर चल रहे हो, इकट्ठा होकर करेंगे क्या? तो सवर्ण संघ का सीधा सा एक लाइन का उद्देश्य है कि हम जो सवर्ण हैं, हम सवर्णों का सुख, हम सवर्णों का विकास और हम सवर्णों की सुरक्षा प्राप्त कराना ही सवर्ण संघ का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार, 2 साल से ज्यादा हो गए, 27 महीने होने वाले हैं, तो हम लगातार यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, हम एक दूसरे का परिचय करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। क्योंकि अभी तक हम एक दूसरे, हमारे जो सवर्ण, दूसरे सवर्ण होते थे दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में, तो हम आपस में उनसे ना तो कनेक्ट थे और ना ही, और कनेक्ट होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें परिचय होना चाहिए। तो हमारा परिचय ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे। तो सवर्ण संघ के रूप में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है कि हम अपने भाइयों को, जो सवर्ण भाई बहन हैं, हम उनको जान रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं
और उनके साथ जब हमारा परिचय और जब उनके साथ पहचान बन जाएगी, तो हमारा जो एक कनेक्शन है, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो उसी इसी कनेक्शन के लिए हम समर संघ में इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं कि समर संघ में इकट्ठा होकर क्या करोगे? तो यहाँ कई बार सैकड़ों बार बताया गया है कि जब हम इकट्ठा हो जाएँगे, तो हमें फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे सारे अधिकार, हमारा सुख, हमारा विकास और हमारी सुरक्षा स्वतः ही हो जाएगी। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इकट्ठा होने से ही हमारे सारे अधिकार कैसे प्राप्त हो जाएँगे। तो ये सब समझने के लिए बहुत ही बारीकी के साथ रोज़ाना यहाँ पर 8 बजे से 11 बजे तक मीटिंग होती है और इसमें 9 बजे से 10 बजे के बीच जो स्पीच होती है, उसको सुनना बहुत ही आवश्यक है। और संघ में काम कैसे होता है, उसके लिए समण संघ में अंदर आकर देखना बहुत ज़रूरी है। अंदर से आकर देखेंगे कि समण संघ में काम कैसे होता है। हमारे बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता है कि यहाँ जो 8 बजे से 11 बजे तक जो मीटिंग होती है, सिर्फ़ यही मीटिंग होती है, तो इस ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए कैसे सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है या सारे इन्हीं इसी मीटिंग से ही कैसे जीता जा सकता है। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि समण संघ में आएँ और अंदर से आकर देखें कि समण संघ में कितना काम हो रहा है। हमारे सैकड़ों साथी जो एक्टिव स्पोक के रूप में काम कर रहे हैं, सैकड़ों स्पोक हमारे ऐसे हैं जिनको सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक लगातार संघ के लिए काम करते हैं। केवल यही सिर्फ यही मीटिंग नहीं, इसके अलावा जो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, इसके अलावा कमेटियों के रूप में जो काम हो रहा है, उसके अलावा जो नेटवर्किंग जो बनाई जा रही है, भारत में समूहों की एक नेटवर्किंग तैयार हो रही है, उस नेटवर्किंग के ज़रिए काम हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे साथी इसमें लगे हुए हैं, दिन-रात लगे हुए हैं, दिन-रात एक किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ समर संघ में काम चल रहा है। तो संघ संघ जो चलता है, जैसे पुरातन संघ के बारे में भी अभी सुधीर दास सर बता रहे थे कि संघ नियमों पर चलता है। पुराने नियम हैं, जो कुछ पुराने नियम थे, जो पुराने समर स जो संघ चलता था हमारा, उसके नियम थे, जिनको आज मॉडिफ़ाई करके, नवीनीकरण करके नए नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों में से 10 गोल्डन रूल भी यहाँ पर हैं, जिन 10 गोल्डन रूल पर ही ये पूरा संघ चल रहा है। संघ का जो आधार है, संघ का जो बेस है, वो समण संघ के 10 गोल्डन रूल हैं। तो 10 गोल्डन रूल में समण संघ का जो पहला गोल्डन रूल है केवल समण, ये केवल समण संघ में केवल समण ही आ सकते हैं, समणों के अलावा और कोई नहीं आ सकता। दूसरी जो संस्कृति है, वमन इस संघ में नहीं आ सकते हैं। दूसरा, चंदा कभी भी नहीं, यहाँ चंदा नहीं लिया जाता है। समण संघ में चंदा लेने की कोई प्रथा नहीं है। सारे समण संघी जो भी हमारे संघ साथी एक्टिवली काम कर रहे हैं या जो भी समण संघी यहाँ पर काम करता है, वो अपना खर्चा स्वयं वहन करता है। तो इसलिए चंदे की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक कहावत चलती है कि दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। तो यहाँ समण संघ में यहाँ दोस्ती तो पक्की है, मगर खर्चा सब अपना अपना करते हैं, ना तो किसी पर बोझ बनते हैं और ना ही कोई किसी प्रकार का खाता ना बही, और जो संघ कहे वही सही, इस वाली विचारधारा पर समण संघ चल रहा है। इसलिए चंदे का कोई अभ्यास नहीं है। चंदा, क्योंकि पिछले 70 सालों में चंदे के रूप में जिस प्रकार से चंदे पर काम हुआ है, तो चंदे ने बहुत सारी विसंगतियां समाज में हमारे पैदा की हैं और अभी भी चल रही हैं। तो इस प्रथा को, चंदे वाली प्रथा को समण संघ ने लगाम लगाई है और संघ में ना कोई चंदा देता है और ना ही लेता है।
तीसरा गोल्डन रूल, जाति अभ्यास कभी नहीं, क्योंकि पुराने समय में जब हमारा पुराना समर संघ चलता था और जब ये समर संघ बिखरा, तो उस समय जातियों में, संप्रदायों में, पार्टों में, वर्ण में, संगठनों में इस प्रकार से संघ बट गया, जिसका खामियाजा हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है, आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए समण संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम समण हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए समण संघ ने एक नारा भी दिया है और हम गर्व से कहते हैं कि हम समण हैं, क्योंकि हम इस शब्द को जितना स्थापित करेंगे उतनी ही जल्दी हम जीतेंगे। जाति का अभ्यास करके हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए समण संघ में जाति का कोई अभ्यास नहीं। चौथा नियम है केवल संघवाद। समण संघ में केवल संघवाद चलता है, यहाँ पर कोई व्यक्तिवाद को कोई स्थान नहीं है। जैसे कि पहले अभी तक जो हमारा पिछले कुछ सालों का जो अभ्यास रहा है संगठनों के रूप में, कि कुछ व्यक्ति एक संगठन बनाते हैं मिलकर और उस संगठन का जो मुखिया होता है वो अपनी बात को पूरे संगठन में लागू करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कोई किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी आदेश या जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वो संघ के रूप में किए जाते हैं। हाँ, वो प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, वो प्रस्ताव समर संघ के हाउस में लाया जाता है, उस पर तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, उस पर बहस होती है। जब वो तर्क में पूरी तरह से पास हो जाता है तो फिर वो संघ का आदेश बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल संघवाद ही चलता है, समर संघ में व्यक्तिवाद बिल्कुल भी यहाँ पर निषेध है। पांचवा नियम है पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं। समर संघ का पांचवा नियम है कि समर संघ में किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं है और कोई उस पद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई मंच नहीं लगाया जाता, कोई माला या फूलमाला, बुके या शाल उड़ाकर किसी का सम्मान नहीं किया जाता है। यहाँ पर सबको समान रूप से सभी समान रहते हैं। पद जिस तरह से हमारे पिछले 70 सालों की का अभ्यास रहा है कि संगठन के रूप में पदाधिकारी बन जाते हैं और वो उनकी एक प्रतिष्ठा बन जाती है, फिर उनके लिए एक मंच चाहिए होता है और फिर उनको जब मंच पर बैठाया जाता है तो फिर उस पर उनको माला भी चाहिए, उनका सम्मान चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो मंच सामने लगता है, मंच पर बैठे हुए लोगों का तो सम्मान हो जाता है, लेकिन मंच के सामने जो बैठते हैं उनका अपने आप ही दुत्कार हो जाता है, उनका अपमान हो जाता है। तो समर संघ ने इस चीज को देखा, इस पर मनन किया, संघियों समर संघियों ने विचार किया, विमर्श किया और इस पर बहुत सारा तर्क वितर्क करने के बाद ये पाया कि जो एक जो हमारे नुकसान का कारण रहा है वो एक ये भी रहा है कि पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला ये भी एक नुकसान का कारण रहा है, जिसने हमारे समाज में एक बंटवारा किया, एक भेद का बनाने का काम किया। तो समर संघ ने इसको भी एक गोल्डन रूल बना दिया नंबर 5 कि समर संघ में कभी भी कोई ना पद होगा किसी का, ना उस पद की कोई प्रतिष्ठा होगी, ना मंच होगा लगेगा कभी, और ना ही कभी माला या किसी प्रकार से किसी अतिथि या किसी का सत्कार किया जाएगा। तो सभी समान रूप से जो संगतियां या कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी या हाउस लगेगा तो वहां पर सभी समान रूप से बैठेंगे। अगर नीचे बैठेंगे तो सभी नीचे बैठेंगे, अगर कुर्सियों पर बैठेंगे तो सभी कुर्सियों पर बैठेंगे। अभी हमारा 12 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई तो वहाँ ऑडिटोरियम बुक किया गया, तो वहाँ जब सब चेयर पर बैठे तो सभी चेयर पर बैठे। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार का पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला का यहाँ पर कोई अभ्यास नहीं किया जाता है। छठा जो समर संघ का गोल्डन रूल है कि पंजीकरण कभी नहीं।
समण संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। पंजीकरण असल में उन चीजों का किया जाता है, कोई किसी वस्तु का किया जाता है या जिस चीज का कोई मालिकाना हक होता है, जिसका कोई मालिक होता है, पंजीकरण भी उसी चीज का होता है। तो क्योंकि समण संघ में तो कोई ना तो मालिक है और ना ही कोई पदाधिकारी है, ना कोई संस्थापक है, ना ही कोई अध्यक्ष है, ना कोई प्रधान है। तो इसलिए यहाँ तो 120 करोड़ लोगों का ये समण संघ है। तो 120 करोड़ लोग, पहली बात तो पंजीकरण कराने जाएंगे कहाँ? पंजीकरण कराने यदि 120 लोग करोड़ लोग जाएंगे तो फिर पंजीकरण करेगा कौन? तो इसलिए समण संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता, भविष्य में भी कभी पंजीकरण नहीं होगा। तो क्योंकि पंजीकरण होगा तो फिर कोई ना कोई मालिक बन जाएगा, तो मालिक बन जाएगा तो फिर समण संघ की जो अवधारणा है और जो संघ की विचारधारा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं हो सकता। 7वां गोल्डन रूल है कि संघाधिशेष सर्वोपरि, यानी कि संघ का जो भी आदेश आएगा वो समण संघ में सर्वोपरि रहेगा और वो सभी समणों को मान्य होगा, वो माना जाएगा। समण संघ का आदेश कैसे आएगा? अभी आज जैसे मैं आपके समक्ष में बोल रहा हूं तो ये भी संघाधिशेष था, संघ का आदेश हुआ कि आज मुझे बोलना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। दूसरा, समण संघ के जो भी आदेश आते हैं वो संघ के हाउस से आते हैं। समण संघ का, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि समण संघ का कोई व्यक्ति आदेश नहीं करता है, व्यक्ति का कोई एजेंडा हो सकता है, कोई प्रस्ताव हो सकता है, उस प्रस्ताव पर संघ के हाउस में चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, तर्क होते हैं, बहस होती है, उसके नफा नुकसान पर, लाभ हानि पर विचार विमर्श किए जाते हैं और जब वो लगता है कि समणों के हित में है ये प्रस्ताव तो वो फिर संघ का आदेश बन जाता है और वो जो आदेश बन जाता है वो समणों के लिए सर्वोपरि होता है। संघ का आदेश सर माथे पर हो जाता है, वो हर किसी समण को मानना ही होता है। पिछले साल अप्रैल में एक आदेश नागपुर में हाउस में आया था कि एक महापुरुष एक जयंती, एक शहर एक जयंती। तो इस तरह का जो भी आदेश हमारे आते हैं वो आदेश सभी समणों के लिए आया, तो पूरे देश भर के समणों में वो आदेश गया और वो आदेश की पालना भी हुई। हालांकि अभी जहां तक वो संदेश नहीं पहुंच पाया या आदेश नहीं पहुंच पाया या जो पद प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति थे या संगठन थे उन्होंने उसको नहीं माना, लेकिन वो है सभी समूहों के लिए और उस आदेश को मानना पड़ेगा। काफी परसेंट की में उस आदेश को माना भी गया। तो इसी प्रकार से जो भी आदेश संघ के आते हैं वो समण संघ में सर्वोपरि होते हैं। समण संघ का 8वां गोल्डन रूल है, समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। राज ये जो गोल्डन रूल है इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे चीजें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन संघ का ये स्पष्ट मानना है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। लोगों का मानना क्या है कि क्योंकि एक तो पिछले 70 सालों में या अभ्यास में भी देखा गया है कि कोई संगठन बनता है, सामाजिक संगठन के रूप में वो काम करना शुरू करता है और 2, 4, 6 साल के बाद जैसे ही वो अपना जमीन पर चलना शुरू होता है तो राजनीति में चला जाता है। क्योंकि राजनीति में हमारे बहुत सारे लोग गए हुए हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जो बाबा साहब की एक कोटेशन थी उस कोटेशन का सहारा लेकर बहुत सारे लोग राजनीति की बात करते हैं और वो ये मान बैठे हैं कि बिना राजनीति के हमारा भला होने वाला नहीं, क्योंकि संघ के बारे में उन्होंने ना तो कभी सोचा और ना ही कभी विचार किया। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि बिना राजनीति में जाए हमारा कुछ नहीं हो सकता। जबकि समण संघ का मानना ये है और हमारे जो
बाबा साहब ने भी कहा है संगठित होने के लिए, उनका मकसद ये कतई नहीं था कि आप संगठन बनाओ या सीधे राजनीति में जाओ। तो जो राजनीति सभी तालों की चाबी है, जो वाली जो कोटेशन है, उससे पहले बाबा साहब ने एक बात और कही है, उस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता कि कोई भी क्रांति, राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें सामाजिक रूप से इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। तो राजनीति में संघ नहीं जाएगा, इसका सीधा-सा मतलब है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। इसमें यहाँ पर एक और स्पष्ट कर दूँ कि हमारा कोई भी समण संघी यदि राजनीति में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। लेकिन समण संघ नहीं जाएगा, संघी राजनीति में जा सकता है। इस पर बहुत सारे स्पष्टीकरण पहले भी दिए जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो ये 8वां गोल्डन रूल समर संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और 9वां जो गोल्डन रूल है, आज बहन जी ने बताया था कि संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। ये समर संघ का 9वां गोल्डन रूल है। तो जैसा कि नाम, जैसा ये शब्द है कि संघघात, तो घात का मतलब ही होता है कि घात करना। घात करने का अर्थ सभी जानते हैं। घात का मतलब हत्या करना, तोड़ना, लूटना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है घात का। तो सीधा-सीधा हो गया कि यदि कोई संघ को तोड़ने का प्रयास करेगा या संघ को लूटने का प्रयास करेगा या संघ को तोड़ने का प्रयास करेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आज जो गोल्डन रूल में बहन जी ने बताया था और उस पर स्पष्टीकरण भी हुआ, प्रश्न सवाल जवाब भी हुए। तो संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। उस और ये जो संघ घातक है, इसका जो घात का फैसला है वो संघ का हाउस करेगा। तो समर संघ का हाउस में जो भी निर्णय होगा उस पर वो लागू हो जाएगा। लेकिन जो घात करना यदि सिद्ध हो जाता है किसी भी व्यक्ति पर, संघ के साथ घात सिद्ध हो जाता है, तो उसकी संघ में वापसी कभी नहीं। इसको एक तरह से सीधी भाषा में या देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले एक वो कहावत होती थी कि इसका हुक्का पानी बंद कर देना, तो उसी तरह से उसका हुक्का पानी समण समाज से बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसकी संघ में वापसी नहीं। और 10वां गोल्डन रूल जो समर संघ का है, वो है जो अभी तक 1 से 9 तक के जितने भी गोल्डन रूल बनाए हैं, ये समर संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएँगे और ना कभी अमान्य किए जाएँगे। यानी कि ये इन 9 गोल्डन रूल पर एक लॉक लगा दिया है 10वें गोल्डन के रूल के रूप में, जिससे कि ये ना तो कभी बदले जाएँगे और समर संघ का आधार भी यही रहेंगे। समर संघ इन्हीं नियमों पर आधारित होकर चलेगा। क्योंकि समर संघ कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं बनता है। लकीर का फ़कीर कैसे नहीं बनता है? जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि किसी की बात को सिर्फ़ इसलिए ना मानो कि वो आपसे कोई सीनियर या आपसे कोई बुद्धिजीवी या कोई आपसे बड़ा कह रहा है, क्योंकि उसको तर्क और अपने विवेक पर कसकर तभी मानना है। और समय के अनुसार जो भी परिवर्तन करना है, वो उसके अनुसार कर देना है। तो इसलिए लकीर का फ़कीर भी नहीं बनता है कि एक लकीर खींच दी है, उसी पर चलता रहेगा। क्योंकि जो भी एक गोल्डन रूल है हमारा, संघाधिशेष सबसे ऊपर, तो संघ का आदेश जो भी आएगा, जो संघ का हाउस तय करेगा, वही उसका आदेश माना जाएगा और वही लकीर, उसकी जो पुरानी लकीर को मिटाकर नई लकीर उसी नियम के तहत बना दी जाएगी। तो इसलिए समर संघ कभी भी लकीर का फ़कीर नहीं होता। तो समर संघ में जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा समर संघ में जुड़ना ज़रूरी क्यों है? हमारा समर संघ में ज़रूरी जुड़ना इसलिए है कि हमारे पिछले 70 सालों में जितने भी अधिकार थे, वो एक-एक कर कम होते जा रहे हैं। हमें कमज़ोर किया जा रहा है। अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम समणों का
सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा काम करने वाले, संख्या में हम सबसे ज़्यादा हैं। क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सभी ने सुना होगा, किस तरह की टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ आने वाली हैं। तो जितनी-जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ आएँगी, हम समूहों का उतना ही नुकसान होता चला जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी से लोगों की ज़रूरत खत्म होती है और हम लोग ही हैं, वी द पीपल ही हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूत संख्या में और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पावर है और संविधान ने भी जो सबसे ज़्यादा पावर दी हुई है, वो वी द पीपल को दी हुई है। तो जब वी द पीपल ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारे कैसे अधिकार और कैसे हम किसके लिए लड़ेंगे? तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें संघ में जुड़ना है, हमें अपनी पहचान को पहचानना है, हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या रही है और आज हम क्या हैं? इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। तो इस पर बहुत ज़्यादा विचार करें और हम ये देखें कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या रही है। आज हम जातियों के नाम पर, वर्णों के नाम पर और वर्गों के नाम पर बँटे हुए हैं, समुदायों के नाम पर बँटे हुए हैं। तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठकर हम विचार करें, सोचें और पूछें, अपने घर में पूछें, अपने बुजुर्गों से पूछें, अपने बुद्धिजीवियों से पूछें कि हमारी जो जाति है या हमारी जो पहचान है, वो क्या है? अब यदि कोई जाति की पहचान बताता है, तो उस जाति से पहले क्या पहचान थी? कोई धर्म की पहचान बताता है, तो उस धर्म से पहले क्या पहचान थी? कोई वर्ग की पहचान बताता है या कोई गोत्र की पहचान बताता है, तो हमारी उससे पहले क्या पहचान थी? हमारे दादा-दादा के दादा-दादा के दादा या उससे पहले पीढ़ियों से पीढ़ी उससे बहुत पुरानी पीढ़ियों में हमारी पहचान क्या रही थी? तो ये प्रश्न हमें करने होंगे, इस तरह के प्रश्न करने होंगे, इन पर तर्क करना होगा, इन पर अ, लॉजिक लगाना होगा, लॉजिकल डिबेटें करनी होंगी कि और हमें पहचानना होगा कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, हमारी असली पहचान क्या है। तो उस पहचान को ही हमें आत्मसात करना होगा, उसी पहचान के साथ हमें आपस में जुड़ना होगा, हमें आपस में कनेक्शन बनाना होगा, तो तभी हम कामयाब हो पाएँगे। तो समर संघ में रोज़ाना जुड़ें, लोगों को जोड़ें, जिनको अपनी आइडेंटिटी जाननी है, जिनको अपनी पहचान जाननी है, वो समर संघ में जुड़ें, क्योंकि समर संघ ने हमारी पहचान उजागर कर दी है, हमारी पहचान को बता दिया है। जो 2 ढाई महीने की जो मेहनत हुई है, इस मेहनत में हम इसमें कारगर कामयाब हो गए हैं कि हम अपनी पहचान ढूँढने में कामयाब हो गए हैं, अपनी पहचान जानने में कामयाब हो गए हैं। अपनी जो हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको हमें पता लग गया है। तो लोगों से इस तरह के सवाल कीजिए कि अपनी अ, पहचान को जानें और यदि नहीं पहचान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो उनको यहाँ लाइए, इस पोर्टल पर लाइए और उनसे कहिए कि यदि आप यहाँ से पता करिए कि हमारी क्या पहचान है, हमारी आइडेंटिटी क्या है और यहाँ से पता करके फिर उसको तर्कों पर परखिए। केवल वैसे ही मत मान लीजिए, यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी समण है, तो उसको यूँ ही आँख बंद करके मत मानिए। उसको तर्क पर कसिए, कसौटी पर कसिए और फिर उसको मानिए। तो इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को जानना बहुत ज़रूरी है और आइडेंटिटी जानकर हम संघ में इकट्ठा हो जाएँगे, क्योंकि संघ में जो लोग इकट्ठा रहते हैं, वो कभी नहीं हारते हैं, ना ही उनका अहित होता है। उदाहरण हमारे सामने है, जो दूसरे वमन लोगों का संघ है, वो संघ में इकट्ठा हैं, तो आज वो कितने पावरफुल हैं और वो पावरफुल केवल सत्ता में रहने से नहीं है। कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सत्ता में आने से ही पावरफुल हुआ जाएगा, तो केवल सत्ता में रहने से पावरफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उसका उदाहरण, एक और उदाहरण भी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजनों की 4-5 बार सरकार रही है बहुजनों की, लेकिन हम पावर में नहीं रहे, क्योंकि हमारे पीछे कोई संघ नहीं था। सत्ता तो हमें प्राप्त हो गई, वो सत्ता स्थायी भी नहीं रही, क्योंकि संघ नहीं था। तो संघ जिनके पीछे होता है,
सत्ता में आने पर पावरफुल भी वही रहते हैं। तो इसलिए जिनके जो संघ में रहते हैं वो कभी भी नहीं हारते हैं, हमेशा जीतते हैं, हमेशा जीतते हैं। तो मेरी अपील सभी से यही है कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को जानें, लोगों से बात करें कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, अपनी पहचान को पहचानें, ढूँढने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें। यदि सफल नहीं होते हैं, तो समण संघ में आएँ, यहाँ पर जानें और यहाँ पर जानकर उसको फिर कसौटियों पर तर्क कसें। तो आज इतना ही समण संघ के बारे में कहूँगा। आज यूट्यूबर, पत्रकार, संपादक और लेखकों का विशेष दिन रहा है। तो मैं भी एक पत्रकार हूँ, एक अखबार का संपादक हूँ और लेखक भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ और साथ में यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब भी चैनल भी चलाता हूँ। तो इसके बारे में भी 1-2 मिनट मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज हम देश के हालात देख रहे हैं। जो मीडिया है, मीडिया की जो स्थिति हमारे देश में है आज की तारीख में, उससे हम भली-भाँति परिचित हैं। जिस प्रकार से मीडिया बनकर रह गया है एक विशेष, अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है संघ की ही, कि जिस जो वमड़ों का संघ है, जो आज ताकतवर संघ है, उस संघ के अधीन जितनी भी मीडिया है उसके अधीन हो गई। तो इसलिए हमें जो भी हमारे साथी मीडिया क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, वो चाहे जिस रूप में भी काम कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई हमारे लिख सकते हैं, वो लिखें। लिखकर हमारे पास आज सोशल प्लेटफ़ॉर्म हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे तमाम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हैं सोशल मीडिया के। तो वहाँ पर हम हमें खुद को पत्रकार बनना होगा, खुद को लेखक बनना होगा, खुद को संपादक बनना होगा, खुद को पत्रकार बनना होगा। तो हर व्यक्ति, हर समण संघी को, हर भाई-बहन को ये भूमिका निभानी होगी। क्योंकि जिनकी ये भूमिका थी, जिनको जिनका ये काम था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, पत्रकारिता को, तो वो अपना वो काम भूलकर कुछ लोगों के अधीन हो गए हैं, कुछ लोगों के ही बात करते हैं, कुछ लोगों के हित की ही बात करते हैं। तो इसलिए हम सबको उतरना होगा, मैदान में उतरना होगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमें बनना होगा। तो हम चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, जितने भी सोशल मीडिया के, तो इसलिए हम सबको मीडिया का जो काम है, उसको हमें अपने हाथों में लेना होगा। हम ये ना सोचें कि हमसे कुछ आता नहीं है, हम जानते नहीं हैं। हमें जितना भी आता है, जो भी हमें आता है वो लिखें। सब जगह लिखें, जहाँ-जहाँ भी आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं, वहीं पर लिखें। समर संघ के बारे में लिखें, अपनी पहचान के बारे में लिखें, अपने जो हमारे समर संघ के गोल्डन रूल हैं, उनके बारे में लिखें। जो समर संघ की विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में लिखें, बल्कि लिखें, हर हाल में लिखें, कुछ भी लिखें, लिखें। क्योंकि नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो मीडिया वाला काम है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा और हमें समण संघ का हर व्यक्ति को प्रचारक बनना होगा, समण समाज का प्रचारक बनना होगा। तो इसलिए हमें लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, जो लंबा लिख सकते हैं, यदि व्हाट्सएप या उस पर नहीं लिख सकते हैं, कागज़ पर लिखें, कागज़ पर लिखकर उसका फ़ोटो खींचकर उसको भेजें। पर कुछ भी करें, हम लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो हमें ये कमी हमें पूरी करनी होगी। हम संगतियों के बारे में लिखें, जो संगति में हम लोगों से बात करते हैं, किसी से समर संघ के बारे में बात करते हैं, उसके साथ फ़ोटो खींचें, उस फ़ोटो को शेयर करें और 2 लाइनें लिखें कि इनको समर संघ का कॉन्सेप्ट बताते हुए या समर संघ के बारे में बात करते हुए
तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतनी जल्दी समर संघ ज़्यादा मजबूत होगा, समर संघ अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और जितनी जल्दी समर संघ ताकतवर होगा, उतनी ही जल्दी हम जीतेंगे और हमारे सारे अधिकार भी और हमारा जो समर संघ का उद्देश्य है कि समड़ों का सुख, विकास और सुरक्षा, उसको हम बहुत इतनी जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ और मेरे इस आज के जो वक्तव्य में यदि किसी को कोई शब्द या कोई बात अच्छी ना लगी हो या किसी को ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ, संघ मुझे माफ़ करे। संगम नमामि, संगम नमामि।